हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। जो टॉपिक कवर करता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। हमने देखा था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो भी देखा था कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जीरो का क्या होता है। ग्राफ पे हमने जीरोस प्लॉट करे थे, जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता था, इसका मतलब कि वो पॉइंट मेरा ग्राफ जीरो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जाके उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर हम बात करें, कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए इस फॉर्म में, इस फॉर्म की ax² + bx + c = 0। ये इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे अगर इसके रूट्स पता है, रूट्स मतलब इसके जीरोस अगर मुझे पता है, सपोज इसके जीरोस को मैंने लिख दिया, एक जीरो, इसका सोल्यूशन जीरो, एक है अल्फा एक है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इन दोनों का सम निकालूंगी तो वो मेरा आएगा -b/a के बराबर। माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है हमारा, ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर मैं इन दो जीरो का सम निकालूंगी तो वो मेरा -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं इन दो जीरोस का प्रोडक्ट निकालूंगी तो वो मेरा c/a के इक्वल आना चाहिए। c क्या है मेरा, कोफिशिएंट कांस्टेंट, c है मेरा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई भी x y कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं होता, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो a इंटू बी होना चाहिए c/a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखते हैं इसका क्या मतलब है, समझते हैं इसे। आपकी एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। इससे समझते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसमें आपको क्या करा हुआ है, आपको क्या बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। अभी क्वेश्चन ने क्या करा कि मुझे ये नहीं बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। और क्वेश्चन ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका अगर जीरोस निकालो, मतलब इसके इसके जो रूट्स होंगे, सपोज एक रूट अल्फा आएगा एक रूट बीटा आएगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो इसके दो जीरोस निकलेंगे, अल्फा और बीटा। जो वो रूट्स होंगे उनका जो सम आएगा वो आएगा -3, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो इनका प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा वो आना चाहिए 2। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बना के दो, मुझे एक ऐसी इक्वेशन बना के दो जिसके अगर मैं दो रूट्स निकालूं, सॉल्व करती हूँ मैं, तो उनके दो जीरोस आएंगे, अल्फा और बीटा। उन दोनों का जो सम है वो -3 होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट 2 होना चाहिए। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बना के दे दो। इन सवाल को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना हमको, क्योंकि हमारे पास दिमाग ही नहीं है। x² + sx + p = 0। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी एक ऐसा सवाल आए जहाँ पे दो रूट्स का सम और दो रूट का प्रोडक्ट आपको दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ये बताइए, ये फॉर्मूला आपके माइंड को क्लिक करना चाहिए। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, x² + sx + p, जहाँ पे s होता है सम ऑफ द रूट्स जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और p होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आपको गिवन होगा। इस क्वेश्चन में सम गिवन है -3, प्रोडक्ट गिवन है 2।
तो इस क्वेश्चन में हमें सम गिवन है -3, प्रोडक्ट गिवन है 2। मैंने क्या बताया आपको, एक इक्वेशन जैसे ही आपको ये सवाल दिया जाए आप एक इक्वेशन पे जाइए, x² + sx + p = 0। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सम की जगह सम की वैल्यू पुट करनी है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है। x² + sx, सम क्या है हमारे पास -3, s की जगह -3 पुट करिए, x को एज इट इज उतारिए, प्रोडक्ट की जगह 2 पुट करिए, बस खत्म। आपके पास x², इसे सॉल्व कर लीजिए, +- -3x + 2 = 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके दो रूट्स निकालेंगे, उन दो रूट्स का अगर आप सम करेंगे तो वो -3 आएगा, अगर आप उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो 2 आएगा। ये आपका आंसर है। बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखिए, एस की जगह सम पुट करिए, पी की जगह प्रोडक्ट पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो पूरा सेकेंड क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनमें आपको रूट का जो जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है। देखते हैं कैसे होगा ये। तो आपको पहला जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें सम हो 1/4, प्रोडक्ट हो -1। सम हो 1/4, प्रोडक्ट हो -1। आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें सम हो √2, प्रोडक्ट हो 1/3, सम हो 0, प्रोडक्ट हो √5, सम हो 1, प्रोडक्ट हो 1, सम हो -1/4, प्रोडक्ट हो 1/4, सम हो 4 और प्रोडक्ट हो 1। हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमें बस वो इक्वेशन निकाल के देनी है। आपको वो सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। उस आंसर को निकालने के ही आपको नंबर मिलेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट, सम गिवन है आपको 1/4 और प्रोडक्ट गिवन है आपको -1। मैंने पहले ही कहा था ऐसा सवाल देखते ही आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए, वो चीज है ये इक्वेशन, x² + sx + p = 0। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है, x² एज इट इज, s की जगह सम 1/4 गिवन है, x + p कितना है -1, ये आ गया x² + x/4 -1 = 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 4 एलसीएम है, 4x² + 1 + x -1 = 0। 4 यहाँ जाके 0 बन जाएगा। आपका आंसर आ गया 4x² + x -1 = 0। ये आपका आंसर है। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका जो सम है वो √2 आए और जो प्रोडक्ट है वो 1/3 आए। तो रूट देख के घबराना नहीं है, हमारे पास हमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है जो फॉर्मूला मैंने बताया है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, x² + sx + p = 0। x को एज इट इज पुट करिए, सम को √2 पुट करिए, √2 × x, प्रोडक्ट को 1/3 पुट करिए = 0। x² + √2x + 1/3 = 0। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 3, सॉल्व कर लीजिए। 3 एलसीएम आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, दिस इज x² + √2x + 1 = 0। तो आपकी आंसर आ जाएगा x² + √2x + 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + √2x + 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पार्ट 3 करते हैं। अब इसने क्या करा, इसने थोड़ी सी चालाकी कर दी। इसने बोला कि अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका सम तो 0 हो, प्रोडक्ट हमारे पास √5 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² + sx + p = 0। हमें बस यही आता है, हमने क्या करा, हम गए, हमने कहा तुम सम 0 दिया है तो ठीक है हम 0 ही पुट कर देंगे। p हमें √5 गिवन है, हमने √5 पुट कर दिया।
एक्स स्क्वायर प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है, प्लस 0 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। 0 हटा देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को आप पुट करिए, आंसर निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पार्ट नंबर 4 कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन बताइए जिससे जिनके जो रूट्स है उसका सम 1 है और जो प्रोडक्ट है उनका भी सम 1 है, उनका प्रोडक्ट 1 है। तो हमें पता है, हमें बस अपना फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह सम पुट करिए, एस सम है 1, प्लस प्रोडक्ट की जगह 1 पुट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर तैयार है। फिफ्थ पार्ट कहता है एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का सम -1/4 हो, प्रोडक्ट का सम 1/4। हमें क्या पता है, हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला पता है, हमें और कुछ नहीं पता है, हमें कुछ और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना फॉर्मूला लिखा, एस की जगह हमने सम पुट कर दिया -1/4x, प्लस प्रोडक्ट की जगह हमने 1/4x पुट कर दिया। इन्हें सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो हमारे पास 4 एलसीएम आएगा, 4x स्क्वायर, आगे क्या था ये, आगे माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 4 यहाँ जाएगा तो 4 इंटू 0 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही बेसिक एक फॉर्मूला, और आपके सारे क्वेश्चंस चुटकियों में होते जा रहे हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसका जो सम है वो 4 है, रूट्स का सम 4 है और जिसकी प्रोडक्ट 1 है। हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एस की जगह 4 डालिए, एक्स प्लस पी, पी की जगह आप 1 डालिए, इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही आसान है, कोई डरने की, कोई घबराने की बात नहीं है। पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला और कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और इस चैप्टर में पूरे नंबर मिलते हैं, कुछ भी बाहर से कुछ भी अलग नहीं आता है। 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है करने को, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके हमें जीरोस निकालने हैं, इसे सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, ये कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री एक्स की हाईएस्ट डिग्री, एक्स की डिग्री 2 हो, उसमें अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाए तो सबसे आसान तरीका है, कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढिए, पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर है। किसके प्रोडक्ट के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे 10। कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जिन्हें प्लस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए, प्लस करने पे कोई भी ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए, मतलब सम करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे 10 आए। कोई भी ऐसे दो नंबर सोचिए, ऐसे दो नंबर आई थिंक 5 और 2 है। 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो टर्म आ जाए और जिन्हें प्लस करने पे जो एक्स के साथ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो आई थिंक ये दो नंबर मिल गए। अगर हमें ऐसे दो नंबर मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अगर हमें ऐसे दो नंबर मिल गए तो हमारी इक्वेशन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। कैसे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारिए,
कांस्टेंट को एज इट इज उतारी, जो बीच वाला टर्म है 7x है, 7x को आप जो अभी हमने निकाला 5 और 2 इन दोनों की टर्म्स में लिख दीजिए। दो नंबर 5 और 2 सोचे थे, तो 5x प्लस 2x लिख दिया। इक्वेशन तो सेम रही, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x 7x प्लस 10, यही मेरे पास ऊपर था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है? पहले दो टर्म्स में से x कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 5 प्लस इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे बेसिकली अगर हमने इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा है और जो हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म है वो डिफरेंट आ गई, सपोज मैंने यहाँ पे x प्लस 5 आया, यहाँ पे x प्लस 4 आ गया, तो इसका मतलब कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में अभी तक में से कहीं ना कहीं किसी स्टेप में कुछ गलत कर दिया है। या तो हमने नंबर गलत चूज करे हैं या हमने कहीं साइन की गड़बड़ी करी है। ब्रैकेट में जो टर्म आई है वो सेम आनी चाहिए। अगर वो टर्म सेम है, यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ x प्लस 5 है तो यहाँ भी x प्लस 5 होना चाहिए। अगर ये टर्म सेम है जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, तो इसका मतलब आपने सही करा है। अगर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है। कॉमन लीजिए, x प्लस 5, एक्स प्लस 5 ये कॉमन है, मैंने लिख दिया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कहाँ से आया? ये x, ये प्लस 2, इन दोनों को उठा के कॉमन लिख दिया, x प्लस 5 कॉमन है इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है बीच में, दो नंबर ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर दोनों इज इक्वल टू 0। तो मेरा एक x आ गया -5 और एक x आ गया -2। ये निकल गए मेरे रूट जो जीरोस पूछे थे। हेंस -5 एंड -2 आर द zeros of the polynomial। ये लाइन लिखने का पेपर में आधा नंबर होता है। ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कटेगा। तो बेसिकली मुझे अल्फा मिल गया। अल्फा क्या मिला मुझे? 5 -5 एंड -2। एक मैंने बोला कि भाई मेरा एक अल्फा मैंने मान लिया, पहले रूट को कह दिया, बीटा मैंने दूसरे रूट को कह दिया। दूसरा जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो पार्ट कुछ और भी कह रहा था। वो पार्ट ये कह रहा था कि हमने क्या करा, हमने जीरोस निकाल दिए। जीरोस आ गए हमारे -5 एंड -2 जो कि हमने निकाल दिया। दूसरा पार्ट कहता है कि वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ए क्या होता है? ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, ठीक है, बी होता है जो एक्स के साथ में है, और सी होता है जिसके साथ में एक्स है ना वाई है, वो बेचारा अकेला। ठीक है, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है? 1। तो हमारे पास a हो गया, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव गॉट a इज इक्वल टू 1। b x के साथ में क्या है? 7। b हो गया 7, c हो गया हमारा 10। ठीक है, नाउ हमें वेरीफाई क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा आया है -b/a। हमने दो रूट निकाले -5 एंड -2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ दैट इज -5 प्लस बीटा क्या है? -2। साइन का प्लीज ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते हैं एक बार। इज इक्वल टू, ये इसके बराबर आना चाहिए, देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। -5 प्लस -2 -5 -2, ये -7 के बराबर आ गया। -b/a, b कितना है मेरे पास? 7, -7। a कितना है मेरे पास? 1, विच इज इक्वल टू -7। यहाँ पे भी -7, -7 इज इक्वल टू -7। कर दिया आपने रिलेशनशिप वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। एक और रिलेशनशिप है, वो होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
अल्फा क्या है मेरे पास, -5, बीटा क्या है मेरे पास, -2, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है मेरे पास, सी है 10, ए क्या है मेरे पास, ए है 1, -5 इंटू -2 10, 10/10 10। ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। आपने क्या करा, कोफिशिएंट निकाला, कोफिशिएंट की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। लिख देना, रिलेशनशिप between the zeros and coefficient also verified, relationship verified between zeros and coefficient। ये आपका ही सवाल है। एक बार सवाल को दोबारा रिविजिट करिए, पहली बार में थोड़ा बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो, नहीं हो पाएगा। एक बार पढ़िए, एक बार खुद से करिए, और फिर देखिए आप जिस स्टेप पे भी डाउट आए उस स्टेप पे रोकिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, पॉज करिए एंड आगे बढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, कोई भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपसे ना हो। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जीरोज निकालने हैं, सबसे पहला काम जीरोज निकालने हैं। जब जीरोज निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई कर दो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखते हैं, एक दो सवाल मैं कराऊंगी, बाकी आप करिएगा, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं, पहला जो सवाल है, x² - 2x - 8, इसे ही करते हैं। पार्ट नंबर 1, x² - 2x - 8। मैंने कहा था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करने का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे ऐसा है, मतलब बाहर वाले नंबर मतलब प्रोडक्ट कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या है, -8, मल्टीप्लाई करने पे -8 और सम करने पे -2, सम क्या है, -2। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, ऐसे दो नंबर आई थिंक 4 और 8 हैं, सॉरी 4 और 2 है। 4 2 जा 8, लेकिन मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे -8 चाहिए। -4 इंटू 2 8 एंड -8 एंड -4 + 2 इज इक्वल टू -2। ये आ गया आपका, ये आ गया आपके दो नंबर मिल गए, -4 + 2। अब क्या करने को बताया था, मैंने बोला था x² एज इट इज कॉपी करना है, -8 एज इट इज कॉपी करना है, बीच में x है, x को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, ये दो नंबर जो आपने सजेस्ट करे थे इनके फॉर्म में ब्रेक करना है। -4x लिख दिया, +2x लिख दिया। अब आपका आधा सवाल खत्म, आधा सवाल खत्म। x इंटू, यहाँ से कॉमन आएगा x -4 बच गया, +2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x -4 बच गया, इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था अगर आपकी ये टर्म सेम आ जाए ब्रैकेट वाली, इसका मतलब आपने सही करा है। अब तक जो आप कर रहे हैं वो सही है। अगर ये टर्म सही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने गलती कर दी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज उसे रीचेक करिए, इधर आपने साइन की गलती करी है या आपने कुछ और गलती करी है, प्लीज रीचेक दैट। कॉमन लेंगे, x -4 कॉमन है, x -4 कॉमन है, x-4 लिख दिया, बचा क्या, x + 2 लिख दिया। ये दो जीरो, x-4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, या तो x-4 एंड x + 2, x-4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x-4 0 है या फिर x + 2 0 है। x-4 0 होने का मतलब x4 आ गया, x-2 0 होने का मतलब x-2 आ गया। इसका मतलब अल्फा -4 एंड -2, बीटा -2, बीटा इज इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ द, इस स्टेटमेंट को जरूर लिख के आइएगा पेपर में, आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। रूट्स या जीरोस जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, रूट्स या फिर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। अल्फा आ गया -4, बीटा आ गया -2, अल्फा आ गया -4, बीटा आ गया -2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन का एक ही पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट कहता है वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो। तो इक्वेशन थी हमारे पास, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन यही थी, हाँ, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। फिर करेंगे कंपेयरिंग
with the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए 1 हो गया। बी क्या होता है? बी होता है जो एक्स के साथ हो। एक्स के साथ -2 है तो बी हमारा -2 हो गया। सी क्या होता है? सी जो हमारा कांस्टेंट हो तो हमारे पास जो सी हो गया वो 8 हो गया। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा रिलेशनशिप क्या थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होना चाहिए। अल्फा क्या है? अल्फा है मेरे पास -4, -4 प्लस बीटा क्या है मेरे पास? -2, -2। ये इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई ए। बी क्या है? -2। ए क्या है? 1। -4 -2, -4 -2। कुछ गलत करा है हमने प्रीवियस। 4 आया अल्फा। जो अल्फा आया है वो हमारा x इज इक्वल टू 4 आया। हमने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है, इसे हम सही कर लेते हैं। अल्फा 4 है हमारा, अल्फा 4 है हमारा। यहाँ पे भी अल्फा हमारा 4, यहाँ पे भी हमारा अल्फा 4 है। अल्फा हो गया 4 प्लस 4 -2, प्लस 4 -2। ये आ गया हमारा, +4 नहीं होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस, ओके। सो यहाँ पे b है हमारा -2, माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन और आएगा एक और। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, एक सेकेंड। अल्फा कितना है हमारे पास? 4। बीटा कितना है हमारे पास? -2 इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है हमारे पास? -2। बी है हमारे पास -2 लेकिन बाई ए कितना है? 1। लेकिन हमें माइनस बी बाई बी है -2 माइनस एक और साइन है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1। 4 प्लस -2 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। यहाँ आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है हमारे पास 4, 4 इंटू बीटा है हमारे पास -2। सी है हमारे पास 8, सी है हमारे पास, सी है हमारे पास -8। -8 कैसे है? सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ सिंबल भी लेते हैं। सी है हमारे पास -8, प्लीज नोट करिए। सी है हमारे पास -8 और ए है हमारे पास 1। तो -8 इज इक्वल टू -8। ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। आपने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है। पेपर में लिख के आइए। हेंस the relationship between the coefficient and the zeros of the polynomial is verified। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। डिफरेंट नहीं, आसान है, देख लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप t² -15 आप सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका यूज कर सकते हैं। इसमें एक्स टी वाली टर्म नहीं है, जो एक्स के साथ होता है वो टर्म नहीं है। तो बेसिकली आप इसे a² -b² के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? a² -b² होता है a+b इंटू a -b। यहाँ पे अगर हम देखें t² माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर। तो ए हो गया टी, बी हो गया मेरा √15। तो मैं इसे लिख सकती हूँ t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। कैसे लिखा मैंने? a² -b², a² -b² क्या होता है? a+b, a है t, b है √15, a -b, a है t, b है -15 इज इक्वल टू 0। ये 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है, ये 0 है। दैट इज इधर t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 या तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सो t आ गया मेरे पास √15 और t आ गया मेरे पास -√15। ठीक है। अब क्या हो गया? सो अल्फा इज इक्वल टू -√15 मान लिया मैंने। अल्फा इज इक्वल टू -√15, बीटा इज इक्वल टू +√15 आर द रूट्स, आर द zeros of the given polynomial। ठीक है।
अब क्या पूछा गया है, दूसरा पार्ट है इसका कि मुझे जीरोज में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बताया गया है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, ए क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है। यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो ए क्या होगा, जो टी के टी स्क्वायर के साथ है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, जो टी स्क्वायर के साथ है। तो ए हो गया हमारा 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, यहाँ तो टी है ही नहीं, इसका मतलब बी हो गया हमारा 0। सी क्या होता है, जिसके साथ एक्स और वाई नहीं होता, सी हो गया हमारा -15। ध्यान रखिए -15 है, 15 नहीं है। So alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. So alpha is equal to plus root 15, beta is equal to plus minus root 15 is equal to b by a. b है हमारा 0, 0 by a, plus root 15 minus root 15, 0 is equal to 0. ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा एक है प्लस रूट 15, बीटा है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी। सी है हमारा -15 by a है 1, root 15 into minus root 15, minus 15. This is minus 15 is equal to minus 15. Hence, hence the relationship between zeros and coefficients, zeros of polynomial and coefficients is verified. मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराए हैं एक्सरसाइज के, बट बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर लाइन पे हैं। आई होप आप एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे, वीडियो दोबारा देख के कंसेप्ट समझेंगे, एंड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है फिर भी, हालांकि रहना नहीं चाहिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। ट्राई करूँगी आपके डाउट्स पे एक वीडियो बनाने की। टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।